ओम गणेशाय नमः। आज हम मुद्गिल ऋषि की कथा सुनेंगे। पांडवों के वन में रहते हुए अनेक कष्ट सहते हुए 11 वर्ष पूरे किए और एक दिन द्रौपदी सहित वे पांचों भाई अपने अतीत पर विचार करके चर्चा कर रहे थे कि वहां पर वेद व्यास जी आ पहुंचे। उन सभी ने उन्हें प्रणाम किया और यथोचित और उच्च आसन प्रदान किया। आसन प्रदान करने के बाद वेद व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, बिना कष्ट उठाए किसी को भी मीठा फल नहीं मिलता। तुम लोगों ने अब तक अनेक कष्ट सहे हैं, अब तुम लोगों का कष्ट शीघ्र ही दूर होने वाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, कृपा बतलाइए कि तपस्या और दान में कौन बड़ा होता है। व्यास जी ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, निश्चय ही तपस्या से दान उत्तम होता है। धन का संग्रह बहुत परिश्रम करने के बाद ही होता है, अतः वह संग्रह करने वाले को अत्यंत ही प्रिय होता है। संग्रहित धन को त्यागने में मनुष्य को बड़ा ही मोह होता है, इसीलिए दान तपस्या से भी कठिन होता है। सतपात्र को दिया जाने वाला दान मनुष्य को अक्षय लोक प्राप्त करवाता है। इस संदर्भ में एक पुरानी कथा है। मुद्गिल ऋषि ने केवल एक द्रोण यानी 15.5 सेर धान का दान देकर ही उत्तम फल प्राप्त किया था। व्यास जी के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामुनि, कृपा करके आप हमें मुद्गिल ऋषि की पूरी कथा बतलाइए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में मुद्गिल नाम के एक महान ऋषि रहा करते थे। वे अतिथियों की सेवा करने वाले जितेंद्रिय और बड़े ही धर्मात्मा मुनि थे। अन्न की भिक्षा और उच्च वृत्ति से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया था। 15 दिनों में एक द्रोण धान ही एकत्रित कर लेते थे। उसी से वे एकष्टीकृत नामक यज्ञ करके और प्रत्येक 15 दिन बाद अमावस्या और पूर्णमासी को दर्श पौर्णमास योग किया करते थे। यज्ञों में देवता, ब्राह्मण और अतिथियों को देने के बाद ही जो अन्न बचता उसी से वे परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। इसी प्रकार वे तथा उनका पूरा परिवार 15 दिनों में केवल एक बार ही भोजन किया करते थे। एक दिन भोजन के समय अचानक उनके यहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए और भोजन की मांग करने लगे। मुद्गिल ऋषि ने प्रेम पूर्वक उन्हें सारा भोजन खिला दिया और स्वयं परिवार सहित भूखे ही रहे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि निरंतर 6 सालों तक वहां भोजन के समय आकर भोजन करते रहे। दुर्वासा ऋषि के द्वारा सारा खाना खा लेने पर भी वे कभी भी आतिथ्य सेवा से जरा भी विचलित नहीं हुए, ना ही कभी उनके मन में किसी प्रकार का विकार ही आया। अंत में इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि हे मुनि, तुम और तुम्हारी आतिथ्य सेवा दोनों ही धन्य है, तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होगा। दुर्वासा ऋषि के इस प्रकार के आशीर्वाद देकर जाने के बाद ही विमान लेकर एक देवदूत मुद्गिल ऋषि के पास आ गया और कहने लगा कि हे मुनिवर, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर मुद्गिल ऋषि ने पूछा कि हे दूत, पहले तुम स्वर्ग के गुण और दोष के विषय में बतलाओ, जिससे कि मैं विचार कर सकूं कि मेरा वहां जाना श्रेयस्कर है अथवा नहीं। देवदूत बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम बुद्धिमान हैं, इसीलिए आपने यह प्रश्न पूछा है। मैं स्वर्ग के गुण दोष का वर्णन करता हूँ। स्वर्ग लोक देवताओं का लोक है और वहां कोई जन्म, मरण, शोक, चिंता, भय आदि का नाम भी नहीं जानता। वहां के लोग सदैव युवा और निरोग ही रहते हैं। वहां पर 33,000 योजन ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत है, जिस पर अनेक रमणीक स्थान हैं। वहां के लोग अपनी इच्छा अनुसार उन स्थानों में विचरण करते हैं। मनुष्य केवल अपने पुण्यों के प्रताप से वहां जा सकता है और पुण्यों के क्षय हो जाने के बाद उसे पुनः ही इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। यही स्वर्गलोक का दोष है। स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्मलोक है, जहां पर देवताओं की भी पहुंच कठिनाई से होती है, और अंत में सबसे ऊपर विष्णु लोक है, जिसे अक्षय लोक भी कहा जाता है। विष्णु लोक पहुंचाने वाला मनुष्य को मोक्ष हो जाता है और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। महाप्रलय होने पर विष्णु लोक नष्ट नहीं हो पाता और ना ही वहां के लोगों का पुण्य ही कभी क्षीण होता है।
स्वर्ग के गुण दोष सुनकर मुद्गिल ऋषि बोले कि हे दूत, आप अपने विमान को वापस ले जाओ। मैं पुण्य क्षय होने वाले स्वर्गलोक में जाने की कामना ही नहीं करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने देवदूत को विदा कर दिया और बाद में उन्होंने यम नियम का पालन करते हुए विशुद्ध ज्ञान योग का सहारा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव।